देना। कौन सी नृत्य शैली अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है? जो वैष्णव आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो वैष्णव आंदोलन से जुड़ी हुई है हमारा कौन सा? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। और सत्रिया कहाँ का है, ये आपको आंसर देना है। तो सत्रिया आप कहेंगे भैया असम का है। कहाँ का है? असम का। इसमें मुझे संगीत बताओ कौन सा प्रयोग होता है? सत्रिया में जो संगीत प्रयोग होता है उस संगीत का नाम है बोर गीत। क्या नाम है? बोर गीत संगीत इसमें प्रयोग होता है। बोर गीत कौन सा होता है? बोर गीत संगीत इसमें प्रयोग होता है। कब स्थापित हुआ था सत्रिया? ये सन 2000 में, 2000 में जुड़ा और 2000 में ये शास्त्रीय नृत्य बना था। कौन है इसके संस्थापक, जरा बताएं। हु इज द फाउंडर ऑफ सत्रिया? संस्थापक हैं इसके श्रीमत शंकर देव। क्या बोला करो, मन मन में बोला करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखना जरूरी नहीं है। श्रीमत शंकर देव, मन मन में बोला करो, श्रीमत शंकर देव। मुझे बताओ सत्रिया जो है ये कितने वर्ष पुराना है? कितने वर्ष पुराना है? तो सत्रिया हम कहेंगे 500 वर्ष पुराना है। कितना? 500 वर्ष पुराना है। और सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम। वो कितना पुराना है? तो वो 2000 वर्ष पुराना है। भरतनाट्यम कितना है? ये 2000 वर्ष पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना यही है आपका 2000 पुराना, 2000 वर्ष पुराना है। मुझे बताओ सत्रिया जो नृत्य आया था वो किसका प्रदर्शन के लिए आया था? तो लिखना सत्रिया अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए आया था। सत्रिया किसके लिए? अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए। किसके लिए? अंकिया नाट के परफॉर्मेंस के लिए, अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए इसको लाया गया था। अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए किसको? सत्रिया को जोड़ा गया था। इसमें जो पुरुष कलाकार होता है उसको क्या कहते हैं, और जो महिला कलाकार होती है उसको क्या कहा जाता है? यानी कि पुरुष नर्तक जो होता है, पुरुष नर्तक को इसमें बोलते हैं आपका, क्या बोलेंगे? पुरुष नर्तक को भांगी। और महिला नर्तक को इसमें कहा जाता है सीमंगी। क्या कहा जाता है? सीमंगी उसको कहा जाता है, सीमंगी। मुझे बताओ जो नृत्य का भाग होता है, इसी में एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं माटी अखोरा। क्या बोलोगे? नृत्य का एक भाग होता है माटी अखोरा। माटी अखोरा का संबंध बहुत पूछा जाता है, किस क्लासिकल डांस से है, किस नृत्य, किस डांस से है? यानी माटी अखोरा क्या होता है? मिट्टी का अखाड़ा, मिट्टी पे जो व्यायाम होता है, एक्सरसाइज ऑन द मड होता है। एक माटी अखोरा हो गया। एक और चीज पूछी जाती थी इसमें, बाहोना नृत्य। बाहोना वो किसकी कहानियों से संबंधित है? बाहोना नृत्य जो कि सत्रीय नृत्य से संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये भगवान कृष्ण की कहानियों से संबंधित है। किससे? भगवान कृष्ण की कहानियों से ये संबंधित है। भगवान कृष्ण की स्टोरीज इसमें सुनाई जाती हैं। स्टोरीज ऑफ भगवान कृष्णा की स्टोरीज इसमें सुनाई जाती हैं। स्टोरीज ऑफ भगवान कृष्णा। ठीक है। सत्रिया। कुचिपुड़ी कहाँ का है बताओ जरा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है कुचिपुड़ी? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मुझे बताओ फटाफट से, जो कुचिपुड़ी है, ये कुचिपुड़ी किस गांव से लिया गया है? किस गांव से? तो कुचिपुड़ी आंध्रा का है, जो कि आंध्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है, कृष्णा जिला। कौन सा जिला पड़ता है? कृष्णा जिले से इसका उद्भव हुआ है। और वो कृष्णा जिले में एक गांव है, उस गांव का नाम आपको बताना है। क्या नाम है? कुचेलापुरम गांव। क्या नाम है? कुचेलापुरम गांव। बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, आंसर देने पर आपका ध्यान होना चाहिए। मुझे बताओ कौन सी धातु की तस्तरी होती है इसमें, जिसमें पैर रख के नृत्य किया जाता है? तस्तरी इसमें होती है पीतल की। क्या बोलोगे? पीतल। पीतल की तस्तरी में क्या रखा जाता है? पैर रख कर के डांस होता है, पैर रख कर। इसी डांस को क्या कहते हैं? इसी डांस को कहते हैं आपका तरंगम। क्या बोलोगे? तरंगम। जनक कौन है कुचिपुड़ी के? कुचिपुड़ी के जनक कौन है? तो जनक हैं इसके सिद्धेंद्र योगी। कौन है? सिद्धेंद्र। सिद्धेंद्र योगी का संबंध किससे है? इसी से संबंध है ये सिद्धेंद्र योगी का। अन्य नाम जो इससे लिए जाते हैं, जो पैरों की मुद्रा होती है, जैसे नागबंध मुद्रा, किससे संबंध रखती है? नागबंध इसी से संबंध रखती है। आपसे पूछ ले कंतेरा का संबंध किससे है? इसी से संबंध है। मंडी कोप्पू का संबंध किससे है? मंडी कोप्पू का, तो इसका संबंध भी इसी से है, इसी से। अब आप मुझे बताओ कुचिपुड़ी जो डांस करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में जो नर्तक होता है, कच्ची पूड़ी के साथ क्या बना लोगे? आलू, भगवत आलू। क्या बोलोगे? भागवत आलू जो कहा जाता है वो कुचिपुड़ी के डांस को कहा जाता है। इसमें एक मेंढक की कहानी भी होती है। हाँ जी भैया, मेंढक की कहानी जो होती है उसको क्या कहा जाता है? मेंढक की कहानी को कहा जाता है मंडूकम। क्या कहा जाता है? मंडूकम। और इसमें जो पोशाक होती है जिसको पुरुष पहनते हैं, उस ड्रेस को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बगलबंदी। क्या कहा जाता है? बगलबंदी कहा जाता है।
बाकी जल चित्रम वगैरह आप जानते होंगे, पैर के अंगूठे से जो निशान बनाए जाते हैं फर्श पर, उसको बोला जाता है जल से बनाए गए चित्र, अर्थात जल चित्रम कहा जाता है, जल चित्रम। काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आपके रिवीजन के टॉपिक्स हैं जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं। उम्मीद करूंगा, मैं 3 दिन से आपसे कह रहा हूँ, उत्सव पढ़ लो, शास्त्रीय नृत्य पढ़ लो, शास्त्रीय नृत्य पढ़ लो। थम्स अप करके बताएं भैया, अब शास्त्रीय नृत्य हम पढ़ चुके होंगे। तीसरे दिन आप हमसे लगातार कह रहे हैं, हम इतने सिंसियर हैं कि आपके दिए टारगेट्स को हम पूरा करेंगे। सबका थम्स अप आए तो एनर्जी आएगी मुझ तक भी कि हाँ, मैं होशियार बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं मेहनती बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ये ऊर्जा आप मुझ तक पहुंचाएं फटाफट से, ठीक है।